हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट आर के दोस्त स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। अभी देखिए टीडीएस रिटर्न तो फाइल करने को बाकी रह गया है, जिसकी ड्यू डेट 31 मई 2026 को है। लेकिन अभी हमें रिटर्न फाइल कब करनी है? अभी करनी है। तो हमें रिटर्न फाइलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका कोई टीडीएस कटने को या किसी जगह काम किया गया, अभी आपका टीडीएस रिटर्न फाइलिंग ही नहीं हुआ है, टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप कुछ भी मत लीजिए। या कहीं पर लोन वगैरह है या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा, वहाँ पे आपको अभी रिटर्न फाइल नहीं करना है। आपको रिटर्न तभी फाइल करना है जब आपका डॉक्यूमेंट एकदम फ्रेश है, मतलब आपका जो पैन कार्ड है वो फ्रेश है। आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी लोन नहीं लिया है, आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी काम कॉन्ट्रेक्चुअल या ऐसा कोई भी काम नहीं किया जहां टीडीएस कटने की संभावनाएं हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग की सिचुएशन ऐसी है तो रिटर्न फाइलिंग कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। या कोई भी आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। ऑफिशियल वेबसाइट आने के लिए हम यहाँ पे गूगल पे इनकम टैक्स रिटर्न डालेंगे। जो ये आपको पहला दिख रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई पोर्टल इनकम टैक्स गवर्नमेंट.in, यहीं पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी दोस्तों आपका पैन नंबर होता है। हम यहाँ पे पैन नंबर डाल लेते हैं और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और टिक मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आप डाल लीजिए और फिर दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो काम करना है। भले ही आपका क्लाइंट बोलता है या आपको लगता हो कि हाँ मैं फ्रेश मैंने कुछ भी नहीं किया है, हो सकता है आपको कुछ लोन पास किया हो या कहीं से इंटरेस्ट आया हो और आप भूल गए हो, तो इसलिए आप यहाँ पे AIS देख लीजिए। AIS में सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, आप AIS पे देख सकते हैं आसानी से। ये आप यहाँ पे AIS पे आएंगे, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS पे आएंगे और फिर दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए TDS कुछ भी नहीं है। एसएफटी में देख लीजिए, एसएफटी देखिए तो 2 इंटरेस्ट है, उसे हमें यहाँ पे दिखाना है। अगर नहीं दिखाएंगे तो आगे चल प्रॉब्लम में हम आ सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में देख लीजिए, कुछ भी, डिमांड ऑफ रिफंड में देख लीजिए, अदर इन्फॉर्मेशन में भी आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। तो हो गया यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाना है। अब यहाँ से हम लॉग इन भी कर सकते हैं या इसे छोड़ दीजिए यहीं पे। अब फिर से इसी फोटो पे अब आ जाइए 26 AS देखने के लिए। 26 AS पे देखेंगे तो वहाँ भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखने दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे व्यू प्रेस रेट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों असेसमेंट ईयर अपना चूज कर लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, HTML कर लेंगे, HTML व्यू डाउनलोड कर लेंगे। व्यू डाउनलोड करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टीडीएस नहीं है। जो भी सेक्शन है सर दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ सेक्शन दिखाई है, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे आया तो आप एक्सपोर्ट ऑफ PDF वाले PDF में डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए फाइल में। और तो फिर ऐसे भी देख सकते हैं आप कि क्या हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिंपल फिर आ जाए यहाँ पे 26 AS देख लिया हमने, AIS देख लिया। AIS में तो इंटरेस्ट हमें शो कराना है और 26 में कुछ भी नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फाइल नाउ कर लीजिए। फाइल नाउ करने पर दोस्तों यहाँ पे हमें चूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर का ऑटोमेटिकली आ रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन में कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करने पर दोस्तों देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल, HUF, अदर तीनों प्रकार है। तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअल भरना है, इसलिए हम यहाँ पे इंडिविजुअल कर लिए। इंडिविजुअल पे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें आइटर फॉर्म चूज करना होगा, जो कि देखिए आइटर 1 भी ओपन हो गया, आइटर 2 भी ओपन हो गया, आइटर 4 भी ओपन हो गया और हमें आइटर 4 भरना है क्योंकि हमारा जो है वो एम्प्लॉयड है, इसलिए वो बिजनेस पर्पज से काम कर रहा है, इसलिए हमें बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी है। प्रोसीड विथ आइटर 4 कर लेंगे, यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, फिर लेट्स स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अदर ले लेंगे। अदर लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे ओके कर लेंगे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। यहाँ पे फाइलिंग जो है 139 का ही हमें चूज करना है क्योंकि हम अभी रिलेटेड भी नहीं है, नया रिवाइज कर रहे हैं, हम यहाँ पे न्यू भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें 139 1 भी करना है।
तो इसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक लेंगे, फिर यहाँ पे बैंक डिटेल देख लीजिए। बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड होना चाहिए। बैंक डिटेल ऐड नहीं होगा दोस्तों तो ये आगे ही नहीं बढ़ेगा और आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले आप यहाँ पे बैंक डिटेल जरूर ऐड कर ले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने पर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं। हम कहेंगे नहीं, हम ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जाते, हम न्यू टैक्स रिजिम में ही रहना चाहते हैं। और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या बता रहा है, अच्छा ये भी बता रहा है, तो हम यहाँ पे ओल्ड रिजिम में नहीं जाना चाहते, नो कर लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे करेंगे, फिर कंटिन्यू कर लीजिए। अब यहाँ पे कंटिन्यू हो गया दोस्तों। कंटिन्यू होने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक कर लिए। तो ग्रॉस टोटल इनकम पे दोस्तों हमें इनकम फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पे करना है, उसे एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको जो भी भरना है आप देखिए यहाँ पे प्रोफेशन इनकम फॉर बिजनेस 44 AD, तो इनकम फॉर प्रोफेशन 44 ADA। तो यहाँ दोस्तों हमें बिजनेस कोड चूज करना होता है। यहाँ पे हम बिजनेस कोड चूज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने देखिए बिजनेस कोड ऐड कर लिया है। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लिया। इसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें इनकम डालना होता है, तो यहाँ पे इनकम भी डालना रहता है, टर्नओवर भी डालना होता है। अगर आप इन केस डाल रहे हैं तो 8% दिखाना है, या आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जैसे कि जो ऑनलाइन पैसा आता है अगर उसको दिखा रहे हैं तो उसमें 6% का आपको प्रॉपर दिखा पड़ता है। देखिए दोनों तरह से चल रहा है, हम पर्टिकुलर एक ही तरह से नहीं दिखा सकते, जैसे कि कैश का ही केवल दिखा दे और इलेक्ट्रॉनिक ने दिखाया और इलेक्ट्रॉनिक ही दिखा दे कैश ने दिखाए, तो ऐसा समझिए सर नामुमकिन जैसा है। अभी क्या दोनों तरफ से बिजनेस चल रहा है, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, इसलिए हम दोनों तरह से दिखाएंगे टर्नओवर, कैश में भी और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी। तो यहाँ पे देखिए हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का डिटेल भर दिया है। अब यहाँ पे हमें इनकम फ्रॉम सैलरी से कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं डालेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हमारा नहीं है, इसलिए हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी नहीं डालेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से तो है हमारा दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से क्लिक कर लेंगे। और फिर यहाँ पे जो AIS में था दोस्तों, हम AIS का टोटल कर लेंगे, टोटल करके यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों यहाँ पे सारे डेटा डालने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल यहाँ पे हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम पे आएगा। दोस्तों ये डेटा हमारा भरने के लिए जरूरी होता है, जो कि हम बिजनेस और प्रोफेशन में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओन कैपिटल डालना होता है। देखिए 2-4 पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी है, जैसे कि कैपिटल हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, अदर लाइबिलिटी भी डाल सकते हैं आप, क्विक एसेट हो गया एंड इन्वेंटरीज हो गई, सन्ड्री डेप्टर्स हो गया, बैलेंस विद बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको डालना बहुत ही कंपलसरी होता है दोस्तों, यहाँ पे डालना आपको चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टार तो नहीं दिया है, लेकिन आपको डालना ही चाहिए, ऐसे ही फाइल नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके लिए भी आपको नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं, कभी भविष्य में आ सकते हैं, पूछ सकता है डिपार्टमेंट। तो आप कुछ भी जो हमने दे पाएंगे आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट साथ में भरना पड़ेगा, इसलिए आप बहुत ही क्लियर माइंड से आप काम कीजिए। और यहाँ पे कैपिटल डाल लेते हैं हम यहाँ पे, और सिंडिकेटर डाल लेते हैं, ऐसे डाल लेते हैं, इन्वेंट्रीज डाल लेते हैं, सन्ड्री डेप्टर, बैलेंस विद बैंक डाल लेते हैं, कैश इन हैंड डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए डिटेल डाल लिया है, और डिटेल जो भी फिल कर लिया है हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब दोस्तों हमें देखना है यहाँ पे ये है कि जो ये देख रहे हैं आप टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज ये अमाउंट, और जो ये देख रहे हैं टोटल एसेट सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फर्क है 1-2 रुपये या एक भी अमाउंट का, तो याद देखिए आपको ये रिटर्न करना रहेगा, आपको नोटिस आएगी। फिर दूसरी बात ये है कि आप हमेशा ध्यान दीजिए जो क्रेडिटर्स है वो कम होना चाहिए और डेप्टर्स ज़्यादा होना चाहिए, लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, एसेट ज़्यादा होनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस तरीकों को ध्यान में रख के आप अपना रिटर्न फाइल कीजिएगा। बाकी यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है हमें, फिर यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे इस पे आएंगे तीसरे पे, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम सिम कर लेंगे।
फिर यहाँ पे भी हम आएंगे टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। टैक्स पेड में भी दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं है, टैक्स पेड भी हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। फिर दोस्तों टैक्स लायबिलिटी आएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी में भी हमारा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते कंप्यूटर ऑफ इनकम में 8,15,290 का यहाँ पे टोटल इनकम है। यहाँ पे इस पर से बढ़ता है, यहाँ पे रिबेट 21,000 का हमें मिल गया है। फिर यहाँ पे टैक्स हमें भरने का कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब दोस्तों 12 लाख तक का हमें टैक्स फ्री है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद दोस्तों एक बार देखिए यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं है, क्योंकि इनका कोई टीडीएस कटा हुआ नहीं है, इसलिए रिफंड कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे एक बार आप सरसरी नजर से आप देख लीजिए, अगर कुछ भी पॉइंट यहाँ पे छूटा हो तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, और क्योंकि अभी भी टाइम रहता है फिल करने का। और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट द रिटर्न कर दीजिए। सबमिट द रिटर्न करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेस लिख लीजिए। लेस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन कर लीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना रहता है कि हमें क्या गलतियाँ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है। यहाँ क्या है, इज द नेसेसरी एड्रेस सेम इज प्राइमरी एड्रेस, इज द नेसेसरी सेम एड्रेस। एड्रेस का दोस्तों यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे ही हमें रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एड्रेस में क्या दिक्कत हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हमें डालना है सेकेंडरी और प्राइमरी सेम है, इसलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। फिर से सेव करने के बाद दोस्तों अब फिर से यहाँ पे सब कुछ हमें सेव ही करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैलिडेशन टू सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप सारा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हमने फाइल किया है, क्या फाइलिंग की है। अब यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे सक्सेसफुल है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, या तो अभी ई वेरीफाई नाउ कर लीजिए। 3 तरीके से देखिए यहाँ पे वेरीफाई होता है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और ई वेरीफाई ITR भी। ये अभी हम लोग OTP अभी भेजेंगे और अभी कर लेंगे। ई वेरीफाई लेटर बोले तो आपको एक 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 30 दिन बाद आप कभी भी इसे ई वेरीफाई कर सकते हैं। और ई वेरीफाई ITR 5 है जो, उसमें एक पेज निकलता है दोस्तों, ये इसमें से डाउनलोड करना पड़ेगा। जब इसे क्लिक कर कंटिन्यू करेंगे तो उस पेज को आप प्रिंट निकालेंगे और पोस्ट से भेज देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वहां से कुछ ही दिन में वेरीफाई हो जाता है। तो हम यहाँ पे ई वेरीफाई लेटर कर लेंगे। आपके लिए वीडियो जो बना रहे हैं वो रात में बना रहे हैं, जिससे कि हम अभी क्लाइंट से OTP नहीं मांग सकते, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे और कल सुबह हम यहाँ पे OTP मांग के इसको वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे और यहाँ पे हम सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करके दोस्तों हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, तो अब फिर से यहाँ पे हम यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड चले जाएंगे। गो टू डैशबोर्ड चला गया। दोस्तों ये रहा, हमने आपको बताया कि आप 31 मई 2026 के पहले कैसे अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपका दोस्तों ऐसे पेन फ्री है, फ्रेश है, तो आप रिटर्न फाइल कीजिएगा। और जरा सा भी डाउट है तो आप रिटर्न कभी मत फाइल कीजिएगा, तो आपको डाउट क्लियर होने के बाद ही कीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो किसी प्रोफेशनल से ही आप रिटर्न फाइल कराइएगा, खुद कभी मत करिएगा। क्योंकि प्रोफेशनल से फाइल कराने में क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपका कोई भी टैक्स बनता है या टैक्स कैसे बचाया जाता है, वो सारी जानकारी आपको दे सकता है। ये क्या गलती हुई है या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें वो हम आपको एक बता सकता है, जिससे आपको अच्छा रहेगा। और उसके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी दिक्कत है परेशानी हो हमें कमेंट बताइए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।